मैदान जिहाद में शहीद होने वाले को दर्द क्यों नहीं है और घर में मरने वाले को तकलीफ क्यों है? अल्लाह के नाम पे जो ज़बा है इस पे दर्द क्यों नहीं है? दो चीजें ज़हन में रखना। एक, अल्लाह कायनात का सबसे बड़ा महबूब है। महबूब के ऊपर मिट जाना हर मुहिब की इंतहाई आखिरी ख्वाहिश है। आदमी समझता है मेरी ख्वाहिश की तकमील हुई है, उसको दर्द क्यों होगा? नंबर दो, जब आदमी अपनी मौत मरता है तो फिर रूह कहाँ से निकलती है? आदमी के मुंह से। और जब मैदान जिहाद में शहीद होता है, इधर जिस्म फटा तो रूह को निकलने के रास्ता नहीं, कई रास्ते मिले हैं, तो फिर जिस्म को तकलीफ नहीं है, रूह आसानी से निकल गई है। अब मैं बात समझाने लगा। खुदा ने फरमाया ये जमीन में सब कुछ तेरे लिए है। जब मुर्गे हमारे लिए, जब ये बकरे और जानवर आपके लिए हैं, फिर हिंदू के तराज की मंशा बेजा है और उसके तराज की वजह ये दुख दर्द था। वो खुदा के नाम पे ज़बा होने पे ये झूम के जान देता है, दुख दर्द नहीं है। फिर मुझे ये बात कहने दीजिए, एक ज़बा होने वाला ये जानवर है, एक ज़बा करने वाला ये मुसलमान है। दोनों में फर्क किया। वो खुदा के नाम पे ज़बा होके झूम के जान दे गया। ये जब खाता है तो बिस्मिल्लाह पढ़ के खाता है। इसने खुदा का नाम लेके खाया, ये मजे में आया। वो खुदा का नाम लेके ज़बा हुआ, लज्जत उसे भी मिली है। ये खुदा के नाम पे खा गया, वो खुदा के नाम पे कट गया। खुदा के नाम में लज्जत इतनी है, तू खाए तो तब भी मजा है, वो कट जाए तो तब भी मजा है। अगर मजा न होता मेरे पैगंबर तमन्ना न करते। रसूलुल्लाह ने कई बात तमन्ना की है, वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदी लवदितु अन उक़्तल फी सबीलिल्लाह। खुदाया मैं कसम उठा के कहता हूं, नबुव्वत आपने दी है, लेकिन मेरा जी चाहता मैं तेरे रास्ते में शहीद हो जाऊं। ये लज्जत पैगंबर जानते हैं, खुदा से शहादत मांगते हैं। मैं बात समझा रहा था, हुवल्लज़ी खलक़लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीया। ये दुनिया में जितनी नेमतें हैं खुदा ने जिस्म के लिए बनाई है। मैंने कुरान पढ़ा है। नंबर दो, ये जितनी नेमतें हैं ये इंसान के लिए। जब खुदा ने इंसान को नहीं रखना तो फिर क़यामत आ जानी है। तवज्जो रखना, फिर क़यामत आ जानी है। जब इंसान को मिटाने का वक्त आ गया, फिर ये सूरज बेनूर होगा, फिर चांद ये गिर पड़ेगा, फिर आसमान को लपेट दिया जाएगा और फिर जमीन को समेट दिया जाएगा, फिर पहाड़ों को वहां से मिला दिया जाएगा, पूरी जमीन को रुई की तरह बना के उड़ा दिया जाएगा। जिसके लिए सब कुछ था, जब इसे नहीं रखना तो फिर ये बता इन्हें रखने का फायदा क्या है? ये थे इंसान के लिए, जब इंसान ही नहीं है तो रखने का फायदा क्या? इससे एक और सवाल भी आपका दूर हो जाना चाहिए। बाज इलाकों में जलजले आगे तो बाज कम इल्म लोग कहते हैं ओ जी गुनाह इंसान ने किया, इन जानवर का कसूर क्या है? देखो ये भी दरमियान में रगड़ेगे, ये ज्यादती है। मैंने करना ना, ज्यादती नहीं है। इसी तरह कुरान करीम की आयत है, अल्लाह फरमाते हैं लौ युआक़िज़ुल्लाहु नासा, अगर अल्लाह इंसान के गुनाहों की वजह से इनका मुआखजा करे, इन पे अजाब देना चाहे। एक मकाम में यूं है, मातरक अलैहा मिन दाब्बा, खुदा जमीन पे कोई जानवर न रहने दे। लोग कहते हैं अजीब बात है, जुल्म इंसान ने किया, जुर्म इसने किया, और खुदा कहते हैं अगर इसके जुर्म की सजा दो, मैं जानवर भी न छोड़ो, सजा इसकी है। जानवर का कसूर क्या है? मैंने कहा कसूर नहीं है, वो जानवर तो था ही इसी इंसान के लिए। जब जुल्म इसने किया, इसको रखना नहीं है, तो जानवर को रखने का फायदा क्या है? जब जलजला इंसान के जुर्म की वजह से है, इसे मिटा दिया गया है। अब जानवर के करने क्या है? ये जानवर तो इसके लिए थे, जब इसने नहीं रहना तो जानवर के रखने का फायदा क्या है? मैं बताने ये रहा था, आलमे दुनिया में ये जितनी नेमतें मौजूद हैं ये इंसान के लिए हैं, लेकिन ये भी कभी सोचा इस इंसान ने कब तक रहना है? हदीसे पाक में है, अल्लाह के नबी ने फरमाया क़यामत उस वक्त तक नहीं आनी जब तक कोई एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला होगा। पता ये चला जब तक ये जिस्म है तब तक ये सारी नेमतें हैं, और जिस्म भी तब तक है तब तक ये अल्लाह कहेगा। जब ये अल्लाह कहना छोड़ देगा ये जिस्म तबाह होगा। जब जिस्म मिट जाएगा ये सारी नेमतें मिटा दी जाएंगी, लेकिन ये अल्लाह अल्लाह
अल्लाह कहना सिखाया किसने है, उसका नाम लेना। तू कहेगा किसी का नाम ले, कोई नाम नहीं है सिवाय मेरे मोहम्मद मुस्तफा के। हमने अल्लाह सीखा, मुस्तफा की बरकत है। कायनात ने खुदा का नाम आलमे अरवा में लिया, मुस्तफा की वजह से दुनिया में खुदा का नाम लिया, मुस्तफा की वजह से। तो फिर मान ले ये दुनिया में रहमत भी मुस्तफा की है। अगर आलमे अरवा में रबूबियत खुदा की है तो फिर कायनात के जर्रे जर्रे पे रहमत मुस्तफा की है। आलमे अरवा में भी वो रब्बुल आलमीन थे, ये रहमतुल आलमीन थे, और आलमे दुनिया में वो रब्बुल आलमीन है। तो मुस्तफा रहमतुल आलमीन है।